स्टार्ट किया मैम। अब ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, आपका पर्पस क्या था उस न्यूक्लियर रिएक्शन से? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करना। अब आपने उस हीट को जनरेट करते हुए क्या करना है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपके पास वाटर आपने इन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इनलेट होगा वाटर का, यहाँ से आपने क्या करना है? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वाटर को मूव करवाना है, सर्कुलेट करवाते हुए फिर आपने आउटलेट से उसको बाहर लेके जाना है। अब जो आपका वाटर अंदर जाएगा लिक्विड फॉर्म में, वो बाहर आएगा स्टीम की फॉर्म में। तो स्टीम जनरेटर का काम सिर्फ ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी को यूज करते हुए वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। क्लियर? अच्छा, ये है आपका स्टीम जनरेटर और ये हैं आपके कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंड पे कंट्रोल रॉड्स होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं? कंट्रोल रॉड्स जो है वो क्या करते हैं कि आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? ये शट डाउन कर सकते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्शन को, स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक वक्त में कंट्रोल रॉड्स की 29 से 100 प्लस में जो है वो क्वांटिटी चाहिए होती है। कंट्रोल रॉड जो है उसकी एक वक्त में आपको 29 से 100 प्लस में क्वांटिटी चाहिए होती है। और ये करते क्या है? आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके, ठीक है। वो जो आपके 3 न्यूट्रॉन्स थे जिसमें से आपने कहा था कि आपको सिर्फ एक चाहिए और बाकी 2 आपने एब्जॉर्ब करने हैं, तो वो बाकी 2 न्यूट्रॉन्स के जो एब्जॉर्ब करने का फंक्शन है वो आपका कंट्रोल रॉड करेगा, ठीक है। अब कंट्रोल रॉड जो है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होता है। अगर आप बोरान कार्बाइड को यूज करें, सिल्वर को यूज करें, इंडियम को यूज करें, कैडमियम को या हाफनियम को, तो वो क्या करेगा कि आपके वो जो न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए हैं 3, उनमें से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ एक न्यूट्रॉन आगे जाएगा। इसका मतलब है कि आपके न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हुए थे उनमें से सिर्फ एक यूज हो रहा है। तो अगर आप 2 न्यूट्रॉन्स को किसी तरह से स्लो डाउन, क्योंकि पीछे आपने कहा था कि आपने स्लो डाउन भी किया उसको मॉडरेटर के थ्रू, पहले आपने मॉडरेटर के थ्रू उसको स्लो डाउन किया, फिर आपने कंट्रोल रॉड के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब आपका जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी भी कम हो चुकी है और स्पीड भी कम हो चुकी है। तो क्या होगा कि अब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड से कंट्रोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो आपके पास जितनी भी ये वाली मेटल्स हैं एंड वाली, ये सारी की सारी हैवी मेटल्स हैं। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल रॉड्स के लिए आप हैवी मेटल्स को यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपका फ्यूल रॉड है, ठीक है, जो हमने कंट्रोल रॉड में मैं आपको लास्ट टाइम बता रही थी कि ये आपका फ्यूल रॉड है जिसमें आपने क्या किया था? वो यूरेनियम की असेंबलीज को जोड़ के आपने वो एक पूरा जो है वो उसकी जो है वो आपने एक प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट बनाई थी। फिर आपने क्या किया? उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ये आपके फ्यूल रॉड्स थे। फ्यूल रॉड्स के दरमियान में आप कंट्रोल रॉड लगाते हैं, ये वाला। ये देखें, ये जो आपको पैरेट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये आपका कंट्रोल रॉड है। और जो कंट्रोल रॉड है ये मूवेबल होता है, यानी आप इसको चाहें तो ऊपर उठा सकते हैं, चाहे तो नीचे कर सकते हैं। अपलिफ्ट भी हो सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी शो कर सकता है। तो कंट्रोल रॉड जो है वो उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्यूल रॉड्स के दरमियान में। यहाँ पे देखें, आपके पास 2 फ्यूल रॉड्स के दरमियान में एक कंट्रोल रॉड है। कंट्रोल रॉड ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। अब इसके ऊपर और नीचे मूवमेंट से आपके पास क्या इफेक्ट होता है? अगर आपका कंट्रोल रॉड जो है वो 2 फ्यूल रॉड के दरमियान में आ जाता है, तो आपका जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर शट डाउन हो जाता है। और अगर आप इसको ऊपर उठा लेते हैं तो आपका जो फिशन रिएक्शन है वो इनिशिएट हो जाता है। अब इसके 3 मेन फंक्शन है कंट्रोल रॉड के आपके पास। जब आपको जरूरत हो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है, क्रिटिकल फॉर्म में। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकल स्टेट में हो सकता है या फिर सब क्रिटिकल स्टेट में हो सकता है। तो सब क्रिटिकल स्टेट में उसके पास न्यूट्रॉन्स की सफिशिएंट अमाउंट नहीं होती कि वो अपने जो चेन रिएक्शन है उसको मेंटेन कर सके, लेकिन क्रिटिकल फॉर्म में आपके पास होती है। तो वो जो क्रिटिकल फॉर्म होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसको मेंटेन करता है कंट्रोल रॉड। और जब आपको ज़रूरत होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन को एंड भी कर सकता है। कैसे? ये देखें, जब आपने अपना न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि कंट्रोल रॉड को इन फ्यूल रॉड्स के दरमियान में से मूव करवा के अपलिफ्ट कर देते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितनी देर तक आपका ये जो कंट्रोल रॉड है ये इन दो आप फ्यूल रॉड्स के दरमियान में से उठा के अपलिफ्ट किए रखते हैं, इतनी देर तक न्यूक्लियर रिएक्शन
मेंटेन रहता है और क्रिटिकल फॉर्म में जाता है। अब सपोज आपका एक दिन में जितना आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करना था, जितना आपको जो है वो फिशन रिएक्शन करना था, वो हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये जो आपने अपलिफ्ट किया होता है कंट्रोल रॉड, आप इसको डाउनवर्ड लेके आते हैं। जब आप डाउनवर्ड वर्ड लेके आते हैं और ये आपका जो कंट्रोल रॉड है ये दो फ्यूल रॉड के दरमियान में आ जाता है, तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, स्टार्ट कर सकता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन को, रिक्वायर्ड लेवल तक मेंटेन कर सकता है, जरूरत के वक्त स्लो डाउन भी कर सकता है और शट डाउन भी कर सकता है। कंट्रोल रॉड का फंक्शन समझ आया? ठीक है, तो ये आपके पास जो थ्री फंक्शन थे कंट्रोल रॉड्स के, वो आपने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, कंट्रोल रॉड ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करना हो। ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर सकता है जब आपने रिएक्शन को स्लो डाउन करना हो या फिर एंड करना हो। ठीक है, तो ये मैंने इसकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो आपको दिखा दी है। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी अभी तक हमने बात की है, उन सबको मैंने जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म में आपको शो किया है। किस लिए? ताकि हम वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर को देख सकें। ये देखें, ये आपके जो है वो फ्यूल रॉड से, ठीक है, उसके दरमियान में आपके कंट्रोल रॉड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो वाटर आप सर्कुलेट करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे देखें, यहाँ से एक साइड से आप वाटर एंटर करवाते हैं, दूसरी साइड से वाटर को लीव करवाते हैं। एक इनलेट है और एक आउटलेट है। यहाँ से आप क्या करते हैं कि वाटर को जो है वो इस स्टीम जनरेटर के अंदर जो है वो आपका वाटर है। ठीक है, ये देखें, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर रिएक्शन होगा, इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इसके एक्सटर्नल पाइप के अंदर मूव करेगी। ठीक है, इस पाइप के साथ ये कनेक्टेड है वाटर का टैंक। ठीक है, ये वाटर टैंक जो है इसके अंदर जितना भी वाटर है वो इस पाइप के अंदर से गुजरने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। स्टीम आगे रन करके टरबाइन तक जाएगी। टरबाइन जो है वो क्या करेगी, जनरेटर को रन करेगी और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आप फंक्शन की समझ आई? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में भी जो है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका फिशन रिएक्शन है। हमने कहा था कंट्रोल रॉड, ये जो आपका फ्यूल रॉड है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और 3 न्यूट्रॉन्स बनेंगे। पहले मॉडरेटर्स के थ्रू क्या किया जाएगा कि इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को जो है वो स्लो डाउन किया जाएगा। स्लो डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक कंट्रोल रॉड लगा दिया। यहाँ पे भी जैसे कैडमियम बोरान का जो कंट्रोल रॉड है वो मोस्टली यूज किया जाता है। अब क्या होगा कि ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें से ये न्यूट्रॉन जो है वो भी इस जो है कंट्रोल रॉड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये वाला न्यूट्रॉन भी कंट्रोल रॉड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिर्फ एक न्यूट्रॉन आगे जाएगा जो कि ये आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ आपके पास कंट्रोल रॉड का, कि उसने जो आपके 3 न्यूट्रॉन्स हैं उसमें से 2 को एब्जॉर्ब करना है। 2 न्यूट्रॉन्स के रास्ते में आप इस तरह के कैडमियम बोरान रॉड्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो उन 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक को आगे जाने देते हैं। क्लियर? समझ आ गई क्लास? जी मैम। अब ये जो एक न्यूट्रॉन आगे गया है ये आगे जाके एक यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा। पहले आपने देखा था अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के अंदर तीनों न्यूट्रॉन्स आगे जाते थे और 3 डिफरेंट न्यूट्रॉन्स यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट करके अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि पहले आपने न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया है, फिर एक न्यूट्रॉन की मूवमेंट को अलाउ किया है। ठीक है, अब वो एक न्यूट्रॉन आगे जाके एक यूरेनियम के साथ टकराएगा, दोबारा आपके पास वही रिएक्शन होगा, 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, बेरियम क्रिप्टॉन जनरेट होगा। लेकिन फिर से आगे से आपके पास ये जो कंट्रोल रॉड है वो क्या करेगा, 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ एक को आगे जाने देगा। तो क्या होगा कि जब आपने न्यूट्रॉन्स की स्पीड को भी स्लो डाउन कर दिया है और हर 3 में से आप एक न्यूट्रॉन को आगे जाने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 33% एनर्जी आप टोटल जो है वो यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। फंक्शन समझ आ गया आप कंट्रोल रॉड का? जी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप उसको डाउनवर्ड मूव करवाते हैं तो वो क्या करता है, आपका कंट्रोल रॉड वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है तो डेफिनेटली आपका न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर किसी और यूरेनियम के साथ स्ट्राइक नहीं कर सकता और फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता। और अगर आप उसको हाफ मूव करते हैं डाउनवर्ड, ये जो पीछे मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था,
ये देखिए मैंने आपको कहा था कि आप उसको ऊपर मूव कर सकते हैं या नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो न्यूट्रॉन जनरेट हुआ है वो नेक्स्ट यूरेनियम के साथ स्ट्राइक कर जाएगा, और अगर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ से जो न्यूट्रॉन जनरेट हुआ है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस फ्यूल तक जो है वो नहीं पहुंच सकेगा। जब वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो आपका जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा। आप फंक्शन समझ आ गई? ये वाला जो वो वाला बोरान कैडमियम रॉड है जो मैंने आपको नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर दिखाया है, ये वाला, जब आप उसको डाउनवर्ड मूव करते हैं तो यूरेनियम रॉड के अंदर, फ्यूल रॉड के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है जिसको कैडमियम बोरान रॉड जो है वो रोक लेता है। क्लियर हो गया फंक्शन? और हर स्टेप में जनरेट होने वाले न्यूट्रॉन्स को इसी तरह जो है वो 1/3 में कन्वर्ट किया जाता है और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, ये फ्यूल रॉड के अंदर फंक्शन हो रहा था और ये वहां पे जो मैंने आपको कंट्रोल रॉड दिखाए थे उनके अंदर होने वाला फंक्शन है। ठीक है, हफ्सा समझ आ गई? जी मैम। तो ये है आपका कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो डाउन हो चुकी है और हर 3 में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन आगे जा रहा है। अब ये आपके पास जो है वो टोटल फंक्शनिंग है आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर की। यहाँ पे देखें ये जो आपके पास कोर है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन और यूरेनियम का रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या करती है, इस एक्सटर्नल पाइप के अंदर मूव करती है और इस पाइप के साथ जो है वो आपके पास वाटर कनेक्शन है, वाटर सप्लाई है या वाटर टैंक है। वो वाटर टैंक क्या करता है, इसकी हीट के साथ इंटरेक्ट करके स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम जो है वो देखें आगे आपके पास टरबाइन में जा रही है। ठीक है, और टरबाइन क्या करती है, वो जनरेटर को चलाती है। जनरेटर से जो है वो आपका पूरा जो पावर हाउस है वो चलता है। ठीक है, फिर वहां से एनर्जी जो है वो इस तरह टावर्स में ट्रांसफर की जाती है और वहां से घरों में। क्लियर? जी। ठीक है, और ये देखें यहाँ से क्या होता है कि कुछ वाटर तो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया, कुछ स्टीम जो है वो दोबारा से जो है वो आपके पास लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, लिक्विफाई होने के बाद नीचे ये आपके पास कंडेंसर है जो अनयूज स्टीम को, वो स्टीम जो आगे नहीं गई, जो यूज नहीं हुई, उसको दोबारा से कंडेंस करके वापस वाटर में कन्वर्ट करता है और वाटर दोबारा से यहाँ तक पहुंचता है, दोबारा स्टीम में कन्वर्ट होता है और इस तरह मैक्सिमम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह जो है वो मैक्सिमम स्टीम जो है वो टरबाइन और जनरेटर को रन करती है आपके पावर हाउसेस के अंदर और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वर्किंग समझ आ गई? जी मैम। अब बस। हाँ जी, तैयबा की बहुत जल्दी बस हो जाती है। अच्छा, ये आपका कंट्रोल रूम है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्या किया जाता है कि सिर्फ एक रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है और फिर सारे फंक्शन को यहाँ से मॉनिटर किया जाता मैम ये कल पढ़ेंगे। है। और जितना भी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके बाहर आपके पास जो है वो कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है। उसका पर्पस ये होता है कि जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर ना आ सकें और पॉपुलेशन को डैमेज ना कर सकें। शील्ड की ओके। समझ आ गई है तैयबा? जी शील्ड क्या होती है? मैम, ये कंक्रीट की बनाई जाती है ताकि वो जो एक रेडिएशन है मोटी दीवार हार्मफुल, होती है। हाँ जी, वो कंक्रीट की एक आम मोटी दीवार, थिक वॉल। हाँ जी। क्यों वो जो हार्मफुल रेडिएशन हैं वो ना आम आबादी तक ना पहुंच सके, हार्म ना कर सकें। जी, क्योंकि क्योंकि ये रेडिएशन ऐसी हैं कि अगर किसी भी ये हेल्दी स्किन के ऊपर ये एक्सपोज हो जाती हैं तो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड जो है वो ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है जिसको आप कैंसर कहते हैं। तो ये कार्सिनोजेनिक होती हैं, इसलिए इनका आबादी से एक्सपोजर जो है वो मैक्सिमम जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। जी मैम। ठीक है, अब इसके 3 हम्म। एडवांटेजेस है। अभी जो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़े हैं उसमें से सोच के बताएं तैयबा कौन से 3 एडवांटेज थे मैम किसके भला? न्यूक्लियर रिएक्टर के? मैम न्यूक्लियर रिएक्टर की हाँ जी, अभी पढ़ा है ना, 3 एडवांटेज बताएं। इसके 3 एडवांटेज पहला के एडवांटेज इसमें ये है कि लेस स्पेस रिक्वायरमेंट। हाँ जी,
इसमें सिर्फ आपको मेनली क्या करना है, वो रीजन आपने मेंटेन करना है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। कॉमनली जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अभी यूज हो रहे हैं वो हाइड्रोथर्मल है, जो पानी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर थर्मल पावर स्टेशन है जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस लेते हैं, तो ये कम स्पेस लेता है। नंबर 2 पे ये है कि इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कॉस्ट कम है। ठीक है, और फ्यूल रिक्वायरमेंट कम है। आपने देखा है कि 27 टन यूरेनियम आपको एक पूरे साल में चाहिए, जबकि इसके कंपैरिजन में जो आपको कोल चाहिए वो 2.5 मिलियन टन है। ठीक है, जैसे आपने देखा था 1 मेट्रिक टन यूरेनियम की एनर्जी 3 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोल के इक्वल है। ठीक है, और ये 12 मिलियन बैरल ऑयल के इक्वल है। तो ठीक है, अगर आप ऑयल और कोल के साथ कंपैरिजन करें तो जो यूरेनियम फ्यूल है उसकी प्राइस कम है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके पास, कि एक तो इसकी एक जहाँ पे इसकी कॉस्ट लो है वहाँ पे हाई भी है, क्योंकि यूरेनियम जो है वो कॉमनली बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी कंट्री को यूरेनियम बाय करना पड़ती है तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है। और इससे दूसरा इसके हेल्थ हैजर्ड्स हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, वो कार्सिनोजेनिक है। अगर किसी भी नॉर्मल बॉडी के ऊपर एक्सपोज होती हैं तो उसमें कैंसर क्रिएट कर सकती है। जी क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है, तो ये आपका एंड ऑफ लेक्चर हो गया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। बाकी क्लास तो तैयबा के अलावा वैसे सो रही है, और तैयबा कह रही है मैडम बात करें। मैम मैं अब हर क्लास में जाग रही होती हूँ आपकी। आपके भरोसे पे पूरी क्लास हो जाती है मुझे लगता है तैयबा। मैम सच्ची कि सारे तैयबा जाग लेक्चर रही है। सुनती हूँ और नोट भी करती हूँ। सच्ची ये सो जाते हैं, मुझे पता है। हाँ जी, कौन कौन सोया हुआ है? नो मैम, कोई भी नहीं सो रहा। मैम आप हम सब सोते जाग जाएंगे, अब टाइम हो गया जागने का। हाँ जी, हम गुड जो है ना वो मॉर्निंग। जागने का टाइम हमेशा क्लास के एंड पे होता है। मैम हम भी जाग रहे हैं। जी मैम कलीमुल्ला। हम भी जाग रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो मैं क्विज लूंगी ना तो सारे सोए हुए जाग जाएंगे।